हाथी की शक्ति, एक अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक हाथी रहता था। यह हाथी अद्वितीय था क्योंकि इसकी शक्ति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसका नाम गोपाल था और यह बचपन से ही उत्साही और प्रेरणा स्वरूप था। गोपाल की माता बाबा उसे गांव के लोगों के साथ खेतों में काम करने के लिए शिक्षा देने में व्यस्त रहते थे। जब वह बच्चा था तब उसकी आंखों में उत्साह और संजीवनी बनी रहती थी। उसकी माता बाबा ने हमेशा उसे यह सिखाया कि शक्तिशाली होना केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना भी महत्वपूर्ण है। एक दिन गोपाल ने गांव के एक बुजुर्ग को देखा जो विराट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। वह बुजुर्ग गोपाल के पास आए और उससे बातचीत करने लगे। बेटा, तुम्हें पता है कि हाथी की शक्ति का अद्भुत उपयोग कैसे किया जा सकता है? बुजुर्ग ने पूछा। गोपाल ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और कहा, नहीं दादाजी, मुझे इसका पता नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहे, तुम्हें यह सीखना होगा कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाता है ताकि तुम और लोग उससे प्रेरित हो सके। उसके बाद बुजुर्ग ने गोपाल को हाथी की शक्ति का सच सिखाने का निर्देश दिया। गोपाल ने उसकी बातों को गहराई से सुना और उसने विचार किया कि वह इस शक्ति का सही रूप से उपयोग कैसे कर सकता है। गोपाल की दृष्टि में एक नई ऊर्जा और संजीवनी आ गई। वह गांव वालों के साथ मिलकर खेतों का काम करने लगा, लेकिन उसने यह तय किया कि वह शक्ति का सही इस्तेमाल करेगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अचानक से एक बड़ा और खतरनाक सांप गांव के पास आ गया और लोगों को डरा रहा था। लोग बेहद चिंतित थे और कोई भी उनसे सामना करने का साहस नहीं कर रहा था। इस समय गोपाल ने देखा कि लोगों की मदद के लिए उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। वह निर्णय लिया कि वह इस सांप को रोकेगा और गांव को सुरक्षित रखेगा। गोपाल ने अपनी शक्ति को ध्यानपूर्वक संयमित रूप से बढ़ाया और सांप की ओर बढ़ा। वह बहादुरी से सांप के सामने खड़ा हुआ और उससे बातचीत करने की कोशिश की। भयंकर सांप, तुम इस गांव के लोगों को क्यों डरा रहे हो? गोपाल ने पूछा। सांप ने उसे देखा और कहा, मुझे भूख लगी है और मैं यहाँ के लोगों को अपने भोजन के रूप में चाहता हूँ। गोपाल ने समझाया, भैया, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे लोगों को कहीं नहीं छूना चाहिए। सांप ने उसकी बातों को सुना और उसने वादा किया कि वह गांव के पास से दूर रहेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोपाल ने भी उससे वादा किया कि वह उसकी भूख को मिटाने में मदद करेगा। गोपाल ने गांव वालों को बताया कि वह सांप को रोक लिया है और उसने उसे विशेष भोजन प्रदान किया। लोग हैरान और प्रशंसापूर्ण थे कि गोपाल ने शक्ति का सही उपयोग करके गांव की सुरक्षा में मदद की। इसके बाद गोपाल ने गांव के लोगों को शिक्षा देना शुरू किया कि हाथी की शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। उसने बच्चों को मोरल और शिक्षा के माध्यम से सिखाया कि शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए ही नहीं बल्कि समाज के भले के लिए भी होना चाहिए। गोपाल का उदाहरण देखकर गांव वाले भी समझ गए कि शक्ति का सही उपयोग करना ही असली महत्व है। उन्होंने मिलकर गोपाल को समर्थन दिया और उसके साथ मिलकर गांव को और बेहतर बनाने का कार्य किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्ची महात्मा बनाता है। गोपाल ने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे समाज को भी सुरक्षित बनाया। उसकी बहादुरी और नेतृत्व की भावना ने उसे सच्चे हीरो बना दिया। गोपाल ने अपने गांव को समृद्धि और सहयोग की भावना से भर दिया। उसने लोगों को एक साथ मिलकर विभिन्न समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़ा सामूहिक समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने आपसी मिलन संबंध बनाए और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प किया। गोपाल ने इस कार्यक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। उसने गांव में शिक्षा का महत्व बताया और विद्या की प्राप्ति के लिए उत्साहित किया।
गोपाल ने एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया जिसमें बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसका यह प्रयास गांव के बच्चों को शिक्षा का मौका देने में सफल रहा। गोपाल ने शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि वे अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। गोपाल का उदार मन और सेवा भाव उसे गांव के लोगों के दिलों में बना रखा। वह हमेशा तैयार रहता कि अगर कोई समस्या उत्पन्न हो तो वह उसका समाधान निकालने में सहायक हो। गोपाल का समर्पण और मेहनत ने गांव को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उसकी शक्ति ने ही उसे एक अद्वितीय नेतृत्व बना दिया। लोगों ने उसे गांव का हीरो माना और उसकी आगे बढ़ती हुई कहानी ने लोगों को प्रेरित किया कि शक्ति का सही उपयोग करने में आप कैसे समर्थ हो सकते हैं। गोपाल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी शक्तियों को समाज के भले के लिए प्रयुक्त करते हैं तो हम सच्चे नेता और सहायक बन सकते हैं।